तो हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम है अशोका ऑनलाइन क्लासेस पर। तो जवाहर नवोदय विद्यालय 2025 क्लास 6 और क्लास 9th एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आ चुका है। आप सभी को पता है लगातार हम बच्चों के जो रिव्यू हैं, बच्चों ने किस तरह से प्रिपरेशन की है, वीडियोस को हम अपलोड कर रहे हैं, चाहे शॉर्ट्स वाला सेक्शन हो या फिर वीडियो वाला सेक्शन हो। लास्ट इंटरव्यू आपने देखा होगा, उसमें किस तरह से बच्चे ने घर पर तैयारी की है और कोचिंग किस तरह से की है, कौन सी किताब से तैयारी की है, तो और घर पर जो है पेरेंट्स का क्या रोल रहता है वो भी हमने जानने की कोशिश की है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो फटाफट जाइएगा, उस वीडियो को देखिएगा। हमारे साथ में है अनन्या गुप्ता, एक और सेलेक्टेड स्टूडेंट, और इनके पिताजी हैं हमारे साथ में। इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने बच्चे को किस तरह से तैयारी करवाई है, बच्चे ने घर पर कितने घंटे पढ़ाई की है, कौन सी किताब से तैयारी की है, क्योंकि हर किसी बच्चे का जो पढ़ने का तरीका होता है वो अलग होता है। नॉर्मली हम बात करते हैं कि भाई सिलेक्टेड स्टूडेंट होता है तो वो कहता जरूर है कि भाई 12 घंटे बच्चा पढ़ता था, 15 घंटे बच्चा पढ़ता था, लेकिन रियलिटी इसके पीछे कुछ और हो रही होती है। तो सबसे पहले आपका सर मोस्ट वेलकम, स्वागत है आप सभी, आप दोनों का, बेटा आपका भी स्वागत, और आप दोनों को और आपकी फैमिली को हमारी तरफ से ढेर सारी बधाई, क्योंकि नवोदय में सिलेक्शन लेना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, जैसा मैं भी समझता हूं आई थिंक, और आप भी समझते होंगे इस बात को कि नवोदय में सिलेक्शन लेना, क्योंकि पूरे जिले के जो टॉप 80 स्टूडेंट हैं वो वहां पर जाके पहुंचते हैं, ये बहुत बड़ी चीज हो जाती है। प्लस एजुकेशन बहुत शानदार होती है, नवोदय के अंदर देखने को मिलती है, तो कहने का मतलब अच्छा सा माहौल देखने को मिलता है, तो अपने आप में सिलेक्शन लेना बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो ऐसे में सबसे पहले तो मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि भाई आपने जो है बच्चे को प्रिपरेशन कराने से पहले कहीं ना कहीं आपने नवोदय के बारे में सुना होगा, तो नवोदय के बारे में आपने कब सुना, फिर आपने बच्चे को जो है कब से प्रिपरेशन के बारे में सोचना शुरू किया या प्रिपरेशन बच्चे की स्टार्ट करवाई? हमने कक्षा 4th से जो है बच्चे के लिए सोचा था कि नवोदय में जाएगी ये, नवोदय में भेजने का सोचा। इसका भी सपना था कि मैं हॉस्टल में जाऊँ, तो हॉस्टल में हमें नवोदय से ज़्यादा अच्छा नहीं लगा कुछ भी। तो हमने सोचा नवोदय का एक सपना इसका था, उसको पूरा करने के लिए हमने जब यहाँ से निकल के जाते थे तो देखा कि आपका अशोका इंस्टीट्यूट चल रहा है, वहाँ आके हमने संपर्क किया इसके 4th क्लास में ही। उस समय आपके द्वारा बातचीत हुई कि हमें बच्चे का जो है कोचिंग लगाना है, बच्चे की तैयारी करानी है। तो उसके बाद हमने फिर इसका यहाँ नाम नोट भी करवा गए आपके यहाँ, और 5th में इसका हमने आपके यहाँ अप्रैल में, इसलिए अप्रैल में इसका एडमिशन अशोका इंस्टीट्यूट में करा दिया था। उसके बाद इसने ऑफलाइन और ऑनलाइन आपके द्वारा आपके संज्ञान में पढ़ाई भी की, और उसका जो है रिजल्ट आज आप लोगों के सामने है। जी जी। तो देखो, इन्होंने सर को जो जानकारी मिली है वो क्लास 4th में मिली है, और जो कोचिंग स्टार्ट की है, बच्चे की प्रिपरेशन स्टार्ट की है, वो क्लास 5th में जाने के बाद अप्रैल मंथ के अप्रोक्सीमेट जो है अप्रैल मंथ में प्रिपरेशन स्टार्ट कराई है। तो हम ऐसा कह सकते हैं लगभग जो इनकी प्रिपरेशन रही होगी वो लगभग 8-10 महीने के अप्रोक्सीमेट रही है। मैं ये जो है मंथ इसलिए काउंट कर रहा हूं क्योंकि कई बार हम मन में हमारे डाउट आता है कि यार कितने महीने में हम प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो कुछ बच्चे ऐसे भी जिन्होंने 3 महीने में सिलेक्शन लिया है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 6 महीने में सिलेक्शन लेके बैठे हैं, कुछ बच्चे जो पहले से प्रिपरेशन करते हैं। तो क्योंकि सिलेबस जो है देखा जाए नवोदय का कम हो चुका है, लेकिन अगर आप पहले से प्रिपरेशन करेंगे तो मुझे लगता है ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। अनन्या बताओ, सबसे पहले कैसा वाला फील आ रहा है, मतलब सिलेक्शन के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है सिलेक्शन के बाद। रिजल्ट आया था, जब आपने देखा कि आपका सिलेक्शन हो चुका है, तो सबसे पहला मतलब कैसा रिएक्शन था आपका? बहुत खुशी हो रही थी कि मतलब मेरा सिलेक्शन हो गया है। अच्छा अच्छा। ठीक है, आप सब घर पे थे क्या रिजल्ट आया था इसका? तो क्योंकि ना सिलेक्शन के बाद जो रिएक्शन होता है वो मतलब एक देखने लायक होता है, जंप करना बढ़िया से, एकदम से खुशी में झूम जाना। ठीक है, बहुत खुशी हुई। फोन भी किया था, सबसे पहले इसने मुझको फोन किया था, फिर अपने दादाजी को फोन किया, सभी को फोन करके बताया, तो सभी को बड़ी खुशी हुई कि जो है। और सबसे बड़ी चीज जो है जिले में जो है इसकी सबसे पहली रैंक रही, जिले में टॉप रही है। एक्चुअल में होता क्या है, जो लिस्ट है ना, जैसे डिस्ट्रिक्ट वाइज जो लिस्ट है वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को नहीं मिलती है। मैं इसलिए आपको क्लियर कर दूं,
ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं मिलती है, लेकिन जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं उनका या तो जो नवोदय विद्यालय है वो ग्रुप बना के, व्हाट्सएप ग्रुप बना के लिस्ट शेयर करते हैं, या पर्सनली भी जो सिलेक्टेड बच्चे हैं उनको लिस्ट शेयर की जाती है। ठीक है, हो सकता है कुछ नवोदय ना भी शेयर करते हो लिस्ट, जब कॉल भी आता है बच्चों को बुलाया जाता है तो लिस्ट भी शेयर की जाती है। तो उस लिस्ट में अनन्या गुप्ता का फर्स्ट जो नंबर है, सीरियल नंबर, उसमें पहला स्थान देखने को मिल रहा है, मतलब लिस्ट के अंदर। और जनरल में आई थिंक सिलेक्शन हुआ है ना, जनरल जनरल ओपन में सिलेक्शन हुआ है, तो लिस्ट में सबसे पहला नाम अनन्या गुप्ता का है। तो ये भी अपने आप में बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि लिस्ट में सबसे टॉप पे होना ये बड़ी उपलब्धि हो जाती है। क्योंकि सर जो अगर आप थोड़ा बहुत समझते हैं, जानते हैं इस चीज को, बरेली डिस्ट्रिक्ट में कंपटीशन के बारे में कुछ जानकारी, किस तरह कंपटीशन रहता है यहाँ पर? कंपटीशन तो बहुत है आजकल। हाँ, क्योंकि सर बरेली में जितना हम देख रहे हैं पिछले काफी समय से, हम तो खैर बचपन से भी देख रहे हैं, बरेली में सिलेक्शन लेना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ऊपर उसमें लिस्ट में सबसे फर्स्ट पोजीशन पे आना, वो भी एक अपने आप में बड़ी बात हो जाती है। अच्छा अनन्या, बताओ, मतलब जैसे कोचिंग के अलावा, जैसे कोचिंग तो रहता है आपका, जैसे आपने देखा होगा 1 घंटे कोचिंग करना, 1 घंटे ऑनलाइन पढ़ना, ठीक है, उसके अलावा शुरुआत में लगभग कितने घंटे आप घर पे पढ़ा करती थी? कम से कम 3-4 घंटे। कम से कम 3-4 घंटे। सर ये सही बोल रही है? स्टार्टिंग में तो कम पड़ी थी ये, लेकिन धीरे धीरे करके इसने स्टार्टिंग में लगभग कितना शुरुआत किया होगा इन्होंने? शुरुआत में तो वही लगभग 1.5-2 घंटे बस। 1.5-2 घंटे से स्टार्ट किया होगा। अच्छा, लास्ट में जैसे अब एग्जाम पास में आता है, तो उस समय इनका किस तरह से पढ़ने का रूटीन रहा होगा? उस समय तो अच्छा रहा, रात को 2-2 बजे तक ये पढ़ती थी। हाँ, तो मतलब ये भी समझने वाली बात है। जो जितना मैं समझता हूँ, जितना मुझे एक्सपीरियंस है, वो भी मैं साथ साथ में आपको शेयर कर रहा हूँ। एक्चुअल में अगर आपको सफर थोड़ा लंबा तय करना होता है, तो शुरुआत जो है छोटे छोटे स्टेप में करनी होती है। आप अगर स्टार्टिंग में ही दिन रात एक कर देंगे तो फिर एनर्जी लास्ट में बचती नहीं है। मुझे लगता है जो आपको बच्ची भी बोल रही है, उनके पिताजी भी बोल रहे हैं कि स्टार्टिंग में इन्होंने 1.5 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे से स्टार्टिंग की थी, सेल्फ स्टडी जिसको बोलते हैं, कोचिंग के अलावा। स्कूल का भी थोड़ा रहता था, इसको पढ़ाई का भी स्कूल का रहता था। फिर धीरे धीरे करके हमने स्कूल का बर्डन इसका कम करा दिया। हमने कहा पहले इस पे ये लक्ष्य आपका बड़ा लक्ष्य है, इसको आप कीजिए, तो इसने इसी पर ध्यान ज्यादा दिया। फिर तो वही चीज है, मतलब आप स्टार्टिंग में आप कम पढ़ सकते हो, फिर बाद में धीरे धीरे करके आप टाइम बढ़ा सकते हो, और लास्ट में तो भाई जितना आप पढ़ सकते हो मैक्सिमम पढ़िए। अब खुद ही इनके पिताजी बोल रहे हैं कि मतलब रात के 2-2 बजे तक भी इन्होंने स्टडी की है, करनी पड़ती है भाई। नवोदय में सिलेक्शन लेना है, उसके लिए करनी स्टडी करनी पड़ती है। इसके अलावा आप कोचिंग के अलावा देखो क्या रूटीन था पढ़ने का? जैसे होता ना कि हम रिवीजन करते थे, या मान लीजिए किताब से क्वेश्चन लगाते थे, क्या था, मतलब कुछ था, मतलब किस तरह से करते नहीं? बताओ, घर पे पढ़ाई आप। मैं स्कूल से आके कोचिंग आ जाती थी सीधे ही, तभी कोचिंग से जाकर खाना वाना खा के मैं थोड़ी देर रेस्ट करके ऑनलाइन क्लास लेती थी। उसके बाद क्लास का रिवीजन और कोचिंग का रिवीजन करती थी क्वेश्चंस का, और उसके बाद बुक जो संडे बुक दी थी उसके क्वेश्चंस लगाती थी। इनका रूटीन वही, कोचिंग के बाद रिवीजन और प्लस बुक से क्वेश्चंस। अच्छा, प्रैक्टिस के लिए आपने क्या क्या यूज किया? बुक के अलावा कुछ यूज किया है? ऑनलाइन क्लास का मतलब फिर से देख लेती थी, रिवीजन कर लेती थी। वहां से कुछ प्रैक्टिस आपकी होती होगी। टेस्ट पेपर से मतलब कुछ क्या बेनिफिट दिखा आपको? टेस्ट पेपर से तो बहुत मतलब मेरी वो हुई, तो क्या कहते, जब मेरा कोई क्वेश्चन जैसे रॉन्ग होता था, तो जैसे किस टॉपिक में हो रहा है तो उसी टॉपिक पे ध्यान दे लेती थी मैं। ये बहुत बड़ी बात, बहुत अच्छी बात कही है। टेस्ट से मतलब जो क्वेश्चन आपके रॉन्ग हो रहे हैं उन्हीं को तो आपको सही करना है, तो वही टॉपिक को थोड़ा सा और अच्छे से फोकस किया, फिर नेक्स्ट टेस्ट में और अच्छा स्कोर किया। तो आपको कुछ याद है स्टार्टिंग वाले टेस्ट में क्या स्कोर रहा होगा? 55 से 60 थे, इसी के 55 के अप्रोक्स 55 या 60 के आसपास रहा था। लास्ट वाले जो टेस्ट है उसमें क्या स्कोर रहा था? 95 स्कोर रहा है। अच्छा, आपका जो मेन पेपर हुआ था, क्योंकि हमारा अशोका ऑनलाइन क्लासेस के टेस्ट में आपका लास्ट में 95 स्कोर बना था, आपका जो मेन एग्जाम हुआ था उसमें आपने आंसर की चेक की तो उसमें कितना स्कोर था आपका? 93.75। 93.75। ठीक है, तो मतलब आप देखेंगे टेस्ट का जो 95 हमारे यहाँ पे स्कोर बना है, वहां पर 93.75 बना है। और ये हमने भी फील किया है कि जो हम लोग टेस्ट बनाते हैं वहां पर लगभग जितना टेस्ट में बच्चे का स्कोर बन रहा होता है, वही स्कोर जो है आपका मेन एग्जाम जो नवोदय पेपर देने जाते हो उसमें देखने को मिलता है।
और ये हम बहुत बार, अगर आप देखोगे पिछली बार अगर हमने वीडियो बनाई है तो वहां पर भी बच्चा ये कहता है, और यहाँ पर भी वही चीज सेम देखने को मिल रही है। तो ये अच्छी चीज है। मतलब क्या है, टेस्ट पेपर से क्या मिलता है कि आपको सच मायने में पेपर किस तरह का आता है वो जानने को मिल जाता है। सर जैसे एक छोटा सा मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, क्या सच मायने में आपको लगता है कि ऑनलाइन प्रिपरेशन करके भी बच्चे सिलेक्शन ले सकते हैं? हाँ, ले सकते हैं। थोड़ा-सा गार्जियन को भी ध्यान देना पड़ेगा कि बच्चे हमारे अगर ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो ऑनलाइन ठीक से पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं ऑनलाइन की आड़ में वो कुछ और वीडियो वगैरह आजकल देखते हैं बच्चे बैठ के, तो उस तरह से कुछ कर रहे हैं। इसको थोड़ा-सा गार्जियन को भी देखना पड़ेगा, लेकिन ये मुझे लगता है कि कर लेंगे बच्चे। सर ये क्वेश्चन मैं जो है कहीं ना कहीं हर पेरेंट से पूछ रहा हूँ, मतलब जितने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, रीजन वही है क्योंकि घर पे बच्चे पर किस तरह से फोकस किया, तो आप, क्योंकि वो जो है माता पिता से बेहतर कोई नहीं बता सकता कि बच्चे ने भाई क्लास कर रहा है तो हमने बच्चे पे किस तरह से ध्यान रखा, क्योंकि ये बहुत बड़ी अच्छा चीज हो जाती है। इनकी मम्मी ने, मैं तो नहीं ध्यान दे पाता था, दिन भर मैं दुकान पर रहता था, लेकिन इनकी मम्मी का श्रेय इसमें सबसे ज़्यादा रहा है। वो सबसे ज़्यादा ध्यान देती थी, एक-एक मिनट पर अगर इधर-उधर होती थी, देखती थी आके, कहीं ऐसा तो नहीं अनन्या वीडियो चला के देख रही है, ऑनलाइन पढ़ाई कर रही है, नहीं कर रही है, तो ये देखती थी, तो उन्हें बड़ा अच्छा लगता था कि हाँ, ये पढ़ रही है। अगर नहीं पढ़ती थी, कहीं मिस करती थी, तो इसकी डाँट भी लगती थी, तभी इसने अच्छा पढ़ा। बच्चे देखो शरारती होते हैं कई बार। देखो बच्चे क्या, कोई भी इंसान होगा अगर लगातार पढ़ता रहेगा तो कभी ना कभी अच्छा कहेगा चलो ठीक, रेस्ट चाहिए होता है, तो खैर बीच बीच में ठीक है होता है। ये चीज तो रूटीन है, कभी लगेगा चलो ठीक है आज थोड़ा रेस्ट कर ले, तो बच्चा भी कहीं ना कहीं रेस्ट। तो अच्छा बताओ, जो बाकी बच्चे तैयारी करेंगे इस साल, कुछ कहना चाहोगी? कि वो मन लगा के पढ़े, बेमन से ना पढ़े। मन लगा के पढ़े, ये बहुत बड़ी बात है। सर बाकी आप एज ए पेरेंट, क्योंकि पेरेंट्स भी इसको देख रहे होंगे, उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा पेरेंट्स से कि वो अपने बच्चे के भविष्य को देखते हुए, जैसे आजकल बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, हम हर विभाग में देख रहे हैं, अगर कहीं नौकरी के लिए बच्चा जा रहा है तो उसमें भी कॉम्पिटिशन है। तो मेरा यही कहना है कि उसके भविष्य को देखते हुए हम बच्चे की एजुकेशन ऐसी सोच के चलें तो अच्छा उसको भविष्य बन सके। तो मुझे ये लगा कि पूरे ज़िले में जहाँ इतनी ज़्यादा संख्या है, वहाँ केवल 80 जब बच्चे छाँटे जा रहे हैं, तो उसमें अच्छे ही बच्चे छाँटे जाएँगे, और जब अच्छे बच्चे छाँटे जाएँगे तो वहाँ पढ़ाने वाले भी अच्छे होंगे। हाँ, बढ़िया माहौल भी होगा, तो वहाँ हमारे बच्चे अच्छा कर सकते हैं। इस सोच को रख के जो है गार्जियन को ये सोच रखनी चाहिए और अपने बच्चे को आगे बढ़ाना चाहिए। ये बहुत बहुत बेहतरीन सा मैसेज है कि भाई पूरे डिस्ट्रिक्ट के टॉप 80 स्टूडेंट्स नवोदय में सेलेक्ट होके जा रहे हैं। एक मतलब हर स्कूल से अच्छे अच्छे बच्चे निकाल के कहाँ जा रहे हैं? नवोदय में। तो स्वाभाविक है कि वहाँ का माहौल किस तरह का होगा, अच्छा ही माहौल होगा। टीचर्स उनको पढ़ाएंगे वो भी कहीं ना कहीं अच्छे होंगे, क्योंकि अच्छे बच्चों को पढ़ाएंगे टीचर तो टीचर भी अच्छे हो जाते हैं। ये चीज है। तो खैर सर, थैंक यू वेरी मच सर, आपने इतना कीमती समय में दिया। और अनन्या, तो वहां पर भी आपको टॉपर रहना है, ठीक है, क्योंकि ये आपकी शुरुआत है एक नई जर्नी की। यहाँ पर कई बार क्या होता है ना, जैसे हम लोग सेलेक्ट हो जाते हैं तो बाद में थोड़ा सा लापरवाही बिल्कुल नहीं दिखानी, वहां पर भी आपको टॉपर रहना है। टॉपर का मतलब ये नहीं कि मतलब ये है कहने का मतलब अपनी तरफ से पूरे एफर्ट लगाने हैं, लापरवाही नहीं दिखानी है, कोशिश करनी है। बाकी हालांकि ठीक है, कभी रैंक 1 भी आ सकती है, हो सकता है कभी रैंक 10 भी हो सकती है, कभी 20 भी हो सकती है, कभी आपकी 5 भी आ सकती है। अपना जिस तरह से आपने ईमानदारी से यहाँ पर स्टडी की है, वैसे ही आपको ईमानदारी से वहां पर स्टडी करनी है। प्रॉमिस करोगी? यस सर। बिल्कुल। तो थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा। अगर आपको पसंद आई हो ये वीडियो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट में जरूर कमेंट करके बताइए कैसा आपको वीडियो लगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।